एक दफ़ा का ज़िक्र है कि शहर में शबनम और उसका ख़ावंद असगर रहता था। दोनों बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनके दो ही बेटे थे, दोनों की उन्होंने पढ़ा लिखा कर अच्छी तरह परवरिश की थी। असगर का कारोबार एक दुकान था जो कि बहुत चलती थी। इसी तरह हंसी खुशी ज़िंदगी बसर हो रही होती है कि मियाँ बीवी दोनों मिलकर सोचते हैं कि अब बेटों की शादी कर दी जाए। असगर बेगम क्यों ना, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी कर दी जाए। शबनम हाँ जी क्यों नहीं, हर माँ का ख्वाब होता है कि वो अपने बेटों को शादी का सेहरा बंदा देखे। तो असगर मेरा एक आइडिया है कि हम दोनों की दो बहनों से शादी कर देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों एक ही घर में रहेंगे और आने वाली ज़िंदगी में उनके लिए कोई मसले मसाइल पैदा नहीं होंगे। जी आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसी बहनें मिले भी तो झगड़ा जारी रहता है और आखिरकार उन्हें दो बहनें मिल जाती हैं। दोनों बहनों की वो अपने बेटे अहमद और अदनान से शादी कर देती है। दोनों एक ही घर में रहने लग जाते हैं, लेकिन इस दौरान एक अनहोनी होती है कि एक कार एक्सीडेंट में शबनम का ख़ावंद असगर फौत हो जाता है। अब दोनों बेटों को माँ बोझ लगने लग जाती है। शबनम अपने बच्चों की बेरुखी देखकर टूट सी जाती है। वो बस अपने आप को कमरे तक ही महदूद कर लेती है, सिर्फ खाने पीने के लिए बाहर निकलती और फिर कमरे में चली जाती। एक दिन यूं ही बड़ी बहू अपने खावंद को कहती है, हाँ जी सुनते हो, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो, खैर तो है। हाँ मैं ये कह रही थी कि अब ये घर छोटा पड़ रहा है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अभी तो वो स्कूल जाना शुरू किया है, कल को वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो हम अपने बच्चों को कैसे एक ही घर में रखेंगे। छोटे की भी औलाद है तो कैसे इतना अरसा इकट्ठे गुजारा करेंगे। क्यों ना हम अलग से घर बना लें। बड़ा बेटा अहमद, हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, इस बारे में मैं छोटे से बात करता हूँ। अदनान रात को आता है तो इससे फिर बात करता हूँ, तो फिर देखते हैं क्या करना है। बड़ी बहू, लेकिन इससे बात करने का क्या फ़ायदा, घर तो हमने लेना है। अहमद, हाँ कोई सोसाइटी देख लेते हैं, तो साथ साथ घर ले लेते हैं, अलग अलग भी तो लेने हैं। घर अलग अलग हो जाएंगे लेकिन आमने सामने साथ साथ हो जाएंगे। से ये है कि हमें और तुम दोनों बहनों को भी आपस में मिलने में आसानी होगी। बड़ी बहू, लेकिन माँ जी को कौन रखेगा, मैं नहीं उनको रख सकती, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई और फंक्शन पर भी जाना होता है, तो माँ को हर टाइम उनकी देखभाल के लिए मैं मुयस्सर नहीं होंगी। तो माँ को छोटी बहू के साथ रख देते हैं। चलो शाम को अदनान आता है तो फिर बात करते हैं। अब शाम को अदनान आता है तो बड़ा भाई अहमद इसको बुलाता है। अदनान, बात सुनो जी भैया, मैंने और तुम्हारी भाभी ने सोचा है कि हम किसी सोसाइटी में साथ साथ मकान ले लेते हैं। इससे ये कि हम दोनों भी आपस में मिलते रहेंगे और ये दोनों बहनें भी आपस में मिलती रहेंगी और एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ भी कायम रहेगा। तो इस तरह करते हैं, मेरी नज़र में एक सोसाइटी है, तो इस पे जाकर सुबह उनसे बात कर लेते हैं और मकान ख़रीद लेते हैं और इस मकान को बेच देते हैं। ठीक है भैया, आइडिया तो आपका मुनासिब है, तो हम ये काम कर लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि माँ कहाँ आएंगी। भैया, मामा को भी देख लेते हैं। इतने में छोटी बहू बोलती है, माँ तो बड़े के साथ ही रहेगी, क्योंकि बड़ा बेटा ही माँ की ज़्यादा करीब होता है। साथ ही बड़ी बोलती है, नहीं नहीं, माँ का ज़्यादा प्यार छोटे बेटे अदनान के साथ है, तो अदनान के साथ रहेगी। इतने में अहमद बोलता है, ओहो तुम दोनों ने क्या मसला सर पे उठा लिया है, देख लेते हैं।
माँ का है माँ को भी रख लेंगे साथ ही। बड़ी बहू मैं आपको बता देती हूँ मैं अपने साथ उनको रखने को तैयार नहीं हूँ। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे उनके लिए टाइम नहीं मिलता। बजाय कि मैं माँ जी की खिदमत करूँ, मैं अपने बच्चों की तरक्की के लिए काम करना चाहती हूँ। छोटी बहू लेकिन बाजी इसका एक हल है, हम माँ का भी बंटवारा कर देते हैं। बड़ा बेटा और छोटा बेटा ये बात सुनकर हैरान रह जाए। इसने माँ का बंटवारा, ये क्या बातें कर रही हो तुम, माँ का बंटवारा कैसे हो सकता है? देखिए अब जज्बाती ना हो, मेरी बात पहले अब ध्यान से सुने। माँ को एक दिन आप लोगों की तरफ और एक दिन हमारी तरफ ले जाया करेंगे। एक दिन का खाना वो हमारी तरफ खा लिया करेंगी, दूसरे दिन का खाना वो आप लोगों की तरफ खा लिया करेंगी। एक दिन वो हमारी तरफ सो जाया करेंगी, दूसरे दिन आप लोगों की तरफ सो जाएगी। इतना ना आप पर बोझ पड़ेगा ना हम पर पड़ेगा। हाँ, आइडिया तो तुम्हारा ठीक है, अहमद ने कहा। चलो अभी पहले घर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। इसके बाद चंद ही दिनों में वो डील फाइनल करके नए घर सोसाइटी में ले लेते हैं। अब जब ये नए घर में शिफ्ट होने लगते हैं तो इससे एक रात पहले वो माँ के पास जाते हैं और माँ को अपना फैसला सुनाते हैं। माँ, हमने ये विरासती घर बेच दिया है और हमने नई सोसाइटी में 2 घर ले लिए हैं और हमने फैसला किया कि एक दिन तुम हमारे साथ रहोगी तो एक दिन अदनान के साथ रहोगी। बड़े बेटे अहमद ने कहा। माँ, लेकिन ये कैसा हो पाएगा, मैं कैसे गुजारा करूंगी, कभी तुम्हारी तरफ कभी इस तरफ। माँ को इतना मत कमजोर बनाओ, माँ को इतना गैर मत जानो, मुझे मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे इसी घर में रहने दो। तुम लोगों ने मेरा घर क्यों बेचा, ये मेरे मरहूम खावंद की निशानी है। लेकिन अहमद कहता है, अम्मा घर से बड़े ज्यादा अहम रिश्ते होते हैं, अब छोड़ी रहेंगी तो अब हमारे साथ ही न घर से किया होता है। माँ बेचारी किया करती, इसको ये सब कुछ मानना पड़ता है। अब माँ एक दिन अहमद के घर खाना खाती है और एक दिन अदनान घर, लेकिन वो इस सूरत हाल से बहुत दुखी रहती है क्योंकि इसका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता। हालात यहाँ तक आ जाते हैं कि माँ की भूख न होने के बराबर रह जाती है। वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए चंद लुक़मे खाती है, लेकिन इसका दिल इस दुनिया से उठ जाता है। दोनों बहुओं को माँ के पुराने सामान से भी हर टाइम उलझन रहती है। माँ, अपना पुराना सामान छोटी बहू के यहाँ ही छोड़ के आया करो, बार बार ना लाया करो, अच्छा नहीं लगता। नया घर है, सामान तुम्हारा पुराना है, लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े घर में पुराना सा सामान लिए फुरती है। माँ उनके ये सब फकरे सर झुकाकर सुनती रहती है। एक दिन छोटी बहू अपने खावंद से कहती है कि आज हमें भाई के घर दावत पे जाना है तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी और माँ के खाने की बारी हमारे घर है। माँ को कहो बड़ी बहू की तरफ खा ले अदनान, लेकिन ये मुनासिब नहीं लगता, बारी हमारी है तो हमें ही माँ के लिए खाना बनाना चाहिए। तो इस तरह करता हूँ, मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ, इससे तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा और माँ खाना भी खा लेगी। छोटी बहू, बाहर का खाना मैं नहीं मंगवाने दूंगी तुम्हें, ये फजूल खर्ची है, ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे भी बाहर का खाना माँ के मैदे के लिए अच्छा नहीं है, उनको हजम नहीं हो पाएगा, ऊपर से दवाइयों का खर्च अलग हो जाएगा। ये सब बातें माँ छोटी बहू के कमरे के बाहर खड़ी सुन रही होती है। माँ छोटी बहू कमरे से निकलकर बाहर लान की तरफ चली जाती है। अब छोटी बहू बड़ी बहन की घर जाती है और उसको कहती है, बाजी आज हमारी बाहर भाई की घर दावत है, हमने उधर जाना है, तो माँ का खाना बराए मेहरबानी आप उनको खुला दे। बड़ी बहू ये सुनकर बिगड़ जाती है, मैं क्यों खिलाऊं, हमारी बारी नहीं है, तुम्हारी बारी है, हम कल खुला चुके हैं, हम नहीं खिलाएंगे, ना मेरे पास इतना टाइम है, मैंने अपने बच्चों को होमवर्क भी करवाना है। इतने में माँ जी खुद वहाँ आ जाती हैं
और माँ कहती हैं, बहू तुम दोनों लड़ो मत, मैं खुद अपना खाना बना लूंगी, तुम मेरी फिक्र मत करो, जहाँ जहाँ तुम्हें जाना है चली जाओ। ये कहकर माँ जी छोटी बहू के घर चली जाती हैं। माँ सब्र का मुजाहिरा तो करती है, पूरी रात अपनी औलाद का रवैया उसे जोर जोर से मार रही थी। वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, जैसे अंदर से कोई चीज छेनाखी से टूट जाती है। इस पर वही कैफियत तारी थी। अब ये मामूल आए दिन बन गया, कभी किसी बहू को बाहर जाना होता तो कभी किसी को। उनको माँ की दवाई और खाने की फिक्र नहीं थी। अब वो अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो चुके थे। माँ जैसे उनके लिए एक नाकारा हिस्सा बनकर रह गई थी। माँ की दवाइयाँ छूट गई थी कि एक दिन इसी तरह घर में माँ अकेली थी जो बेहोश हो गई। माँ बेहोश होती है तो वो बड़े बेटे के घर होती है, वहीं से बड़ा बेटा अहमर इसको हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पर माँ को बहुत सारी ड्रिप लगती हैं और कुछ दिनों बाद वो वापस लौट आती हैं, लेकिन ये सब भी उनके दिल में जगह बनाने के लिए नाकाफी होता है। माँ की ये हालत देखकर भी उनको तरस नहीं आता, बजाय इसके कि वो माँ से माजरत खा हूँ। बड़ी बहू गुस्से में कहने लग जाती है, ये खर्चे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आखिर कब तक ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी रहेगी। छोटे की भी जिम्मेदारी है, इसकी भी इतनी ही माँ जितनी आपकी माँ है। अपने क्यों हॉस्पिटल के सारे खर्चे बर्दाश्त किए, अब इससे बराबर हिस्सा मांगे। ये बातें माँ सुन लेती है, लेकिन आंसू बहाने के अलावा वो क्या कर सकती है, और वो आंसू पी कर चुप रह जाती है। अब माँ दिल ही दिल में प्लान बनाती है कि मुझे बच्चों पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहिए। बच्चे मुझे बोझ समझने लगने लग गए हैं, मुझे ओल्ड एज होम शिफ्ट हो जाना चाहिए। माँ अपना एक छोटा सा बैग पैक करती है जिसमें पहनने के लिए 2 से 3 सूट रखे होते हैं और बाहर की तरफ चल पड़ती है। अभी वो मैन दरवाजे के करीब ही पहुंची होती है तो इसको कमजोरी की वजह से दोबारा चक्कर आ जाते हैं। वो गिरने ही लगती है कि करीब ही बड़ा बेटा कहीं से आ रहा होता है। वो माँ को पकड़ लेता है और माँ को गिरने से बचाता है। बड़े बच्चे को वो बचपन याद आ जाता है। बचपन में जब वो एक दिन बीमार था तो माँ पूरी रात इसको गीली पट्टियाँ करती रही। इसको वो सारे लम्हे याद आने लग जाते हैं जब जब माँ इसके लिए कुर्बानियाँ दे रही थी। इतने में बड़ी बहू आ जाती है। माँ यहाँ क्या कर रही है? आज तो इसको छोटे के घर में जाना है, इसका दिन पूरा हो गया है, वो क्यों नहीं जा रही? बड़ा बेटा अहमर, माँ की तबीयत खराब है, आज वो उधर ही रहेंगी, तुम उनकी खिदमत करो, मैं मजीद उन पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगा। जिस औरत ने अपनी जवानी हमारे ऊपर लिटा दी, अपना आराम, सुकून, दौलत और वक्त में इसको इस तरह जुल्म में पिसते नहीं देख सकता। अब वो हमेशा हमारे पास ही रहेंगी। और जल्दी जाओ, मेरी माँ के लिए सूप बना कर लाओ, और अगर तुम ये काम नहीं कर सकती तो तुम भी अपनी माँ के घर जा सकती हो। बड़ी बहू ये सब सुनकर हक्का बक्का रह जाती है। बड़ी बहू, अब ऐसा मत कही, मेरा आपके सिवा कोई नहीं, मैं अपने भाभीियों के तानी कैसे से आएगी, मैं मुझे ऐसे ही किसी कोने में पड़ा रहने दे, मैं माँ की खिदमत करूँगी, यही अब मेरी माँ है। अब माँ की जिंदगी आसान हो जाती है। बड़ी बहू दिल से माँ को कबूल कर लेती है और उनकी खिदमत करती है। ये बातें आहिस्ता आहिस्ता छोटी बहू भी समझ जाती है और वो भी मुआफ़ी मांगती है। अब ये ख़ानदान मिलजुल कर रहने लग जाता है, लेकिन माँ बड़े के साथ ही रहती है, कभी कभार कुछ दिनों के लिए, और छोटे अदनान के पास भी चली जाती है।